नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदभूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्यभूमे तुदर्थे पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा जन्म लखीमपुर खीरी में 24 नवंबर 1959 को हुआ, मगर मेरे घर में संघ का प्रवेश मेरे जन्म से 20-22 वर्ष पूर्व हो चुका था। सन 48 में गांधी जी की हत्या के बाद संघ में लगे प्रथम प्रतिबंध में मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित विशंबर दयाल दीक्षित जेल में गए। उस समय तक संघ का प्रारंभिक स्ट्रक्चर, प्रारंभिक ढांचा संगठन का खड़ा हो चुका था। उस समय छाउश रोड पर 4 घर कहे जाते थे, लखीमपुर वहां से समाप्त हो जाता था। हीरालाल धर्मशाला के बाद अगर मिश्र बंधु निवास डॉक्टर गिरीश चंद्र मिश्रा जी के का घर छोड़कर पूरा शहर सन्नाटा था, कोई घर नहीं थे। और समय हमारा घर जब बना उस छाउश रोड पर, तब ना वाईडी कॉलेज था, ना पीके इंटर कॉलेज था। हमारे घर का आगे का प्लॉट पंडित श्याम नारायण मिश्र जी ने, जो हमारे प्रांत संघ चालक जी थे, अपने छोटे भाई स्वर्गीय श्री कृष्ण मिश्रा जी के लिए लिया था। उनको उन्होंने अपना घर बनाकर दिया। उसके आगे का घर जो आज एनसीसी ऑफिस है, स्वर्गीय कुंज बिहारी लाल राठी जी का था, जो उस समय सन 62-63 में राज्यसभा के सदस्य थे। और अगला घर बाबू रघुनंदन प्रसाद इंद्र जी, वो भी हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के साथ जेल में सहबंदी के रूप में रहे। तो हमारा बचपन, मुझे जहाँ हमारी स्मृतियों का जाता है, सन 62 या 63 से ही, मेरा जन्म से ही ये स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं, मुझे जो नाम सुनने में आते थे, मेरा बचपन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाऊराव देवरस, भैयाजी दाणी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, बापूराव मोघे, ऐसे नाम हमारा बचपन से नाम सुनते सुनते ही हम पले बड़े हुए। हमारे सौभाग्य है, हमारे घर का सौभाग्य है कि ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भाऊराव देवरस जी, भैयाजी दाणी जैसे पुण्यात्माओं ने 1-2 बार नहीं, अनेक बार हमारे घर आकर भोजन किया। और हमारे अम्मा जी, जो पापा जी से ज्यादा अम्मा जी उनको स्मरण करती थी, और जीवन के अंतिम समय तक इन महापुरुषों का नाम बहुत श्रद्धा से, सम्मान के साथ लिया जाता था। मेरा सन 71 में शाखा जाना शुरू हुआ संघ से, प्रत्यक्ष गतिविधियों ने शाखा के माध्यम से, वो भी मेरे पिताजी ने। हमारे पड़ोस में वही पंडित श्याम नारायण मिश्र जी के छोटे भाई श्री कृष्ण मिश्रा जी के सुपुत्र राकेश मिश्रा थे। मैंने 5वां पास किया था, 6ठी क्लास में गया था, हमारे पापा जी ने उनके हैंड ओवर कर दिया। हमारी अम्मा जी जैसा वर्णन करती थी, हमारे पापा जी ने के समय देखा एक संघ का बहुत स्वर्णिम अतीत हमारे आंखों के सामने है। उनके माध्यम से, अम्मा जी पापा जी के माध्यम से, हमने संघ के बहुत स्वर्णिम अतीत को महसूस किया। वे स्मृतियाँ, वे अनुभूतियाँ आज भी संचित हैं। आज
वर्तमान संघ का देख रहे हैं तो उस समय के कचहरी में भी लगभग जिला अधिवक्ता संघ के लगभग 300 सदस्य होते थे। 300 में लगभग 150 लोग सक्रिय शाखा पे जाने वाले थे। ऐसे वकीलों की संख्या जो सक्रिय शाखा पे जा रहे थे किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी उसमें, वकीलों की ऐसे 150 लोगों की थी। केवल संख्यात्मक दृष्टि से नहीं, इन एडवोकेट्स, वकीलों की कुछ प्रतिबद्धताएं थी, कुछ प्रामाणिकता थी, कुछ अपनी गुणवत्ता की वजह से वे संपूर्ण समाज में विख्यात थे। संघ के व्यापारी के विषय में कहा जाता था वो गलत दाम नहीं किसी से लेता है, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति नहीं, संपूर्ण समाज के प्रति एक आत्मीयता का भाव, एक भावनात्मक लगाव का भाव है। तो कभी धनोपार्जन के लिए वो संघ का कोई व्यापारी कोई संकुचित रास्ता, कोई गलत तरीके से धनोपार्जन नहीं करेगा। ये समाज में संघ की विश्वसनीयता थी। जब हम संघ के अतीत को देखते हैं, समय भाऊराव देवरस जी सन 37 में लखनऊ में आए और उन्होंने उस समय इंटर पास किया था। उनके जीवन का लक्ष्य संघ का ही उत्तर प्रदेश में संघ को स्थापित करना था, संघ को स्थापित करना था। उसके लिए वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आकर बीकॉम और एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। पढ़ाई उनके साइड की चीज थी। भैया जी दाढ़ी एक विद्यार्थी के रूप में आए थे, बनारस से आए थे, मगर उनकी गुणवत्ता, उनकी प्रामाणिकता इतनी थी कि अपनी बातों से मदन मोहन मालवीय तक को प्रभावित करने की वो क्षमता उस 17 वर्षीय भैया जी दाढ़ी में थी। संघ का काम किसी बहुत बड़े बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, प्रोफेसरों ने नहीं शुरू किया। सामान्य विद्यार्थी को जोड़कर उसमें असामान्य गुणों का निर्माण, ये संघ की विशेषता थी। सामान्य छोटे छोटे विद्यार्थियों के बीच, जो समय तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें क्लास में पढ़ते थे, उन विद्यार्थियों में एक राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का भाव, संपूर्ण समाज हमारा है, हम इस समाज के, तो इस संपूर्ण समाज के लिए हमें कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। और वो अच्छा करना तभी होगा जब हमारे जीवन में निस्वार्थता का भाव हो, निरहंकारिता का भाव हो, संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं हो, समर्पण हो। इस भाव से संघ का विस्तार हुआ। उस समय हम देख रहे हैं कि एमएससी करके उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर इरिगेशन के जो एक थे, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चीफ इंजीनियर, बलबीर सिंह के सुपुत्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जो एमएससी यूनिवर्सिटी के टॉपर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स विभाग में आ गए। और उनको संघ से जोड़ने वाले हमें माननीय भाऊराव देवरस जी थे। भाऊराव देवरस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी जोड़ा, मगर जब सह प्रांत प्रचारक बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो भाऊराव देवरस बड़ी निष्प्रहता से, बड़ी प्रसन्नता से कहते थे कि उत्तर प्रदेश में संघ का ढांचा खड़ा करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, मैं नहीं। ये संघ का भाव, वो उसका उत्तर प्रदेश में संघ का कार्य खड़ा करने का श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दे रहे हैं। और जबकि सब कुछ उन्हीं का किया कराया। वही भाऊराव देवरस जी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को भी संघ की शाखा से जोड़ते हैं। संघ उनमें भी वो गुणों का विकास, उनकी अपनी क्षमताओं का संपूर्ण रूप से जागरण होते होते यह स्थिति आती है सन 78 में। सन 78 में भाऊराव देवरस जी जिन्होंने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को तैयार किया था, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को जोड़ा था, वे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी संघ के सर कार्यवाह हो जाते हैं। सर कार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी, और उनके सहायक के रूप में, सह सर कार्यवाह के रूप में प्रोफेसर राजेंद्र भाऊराव देवरस जी काम करते हैं। ये शायद ये दुनिया में एकमात्र ऐसा संगठन केवल संघ में ही संभव है। अन्यथा
अन्य संगठनों में होता, विद्रोह हो जाता, विरोध हो जाता कि जो मेरा द्वारा तैयार किया वो मुझसे आगे निकल गया, वो सर कार्यवाह हो गया, मैं उसके सहायक होकर कार्य करूं। अन्य संगठन होते तो उसमें तो व्यक्ति का डिमोशन मान लेता, वो डिमोशन मानकर खिन्न मन से अपने घर बैठ जाता। मगर हमारा निर्माण हमसे आगे निकल जाता है तो ये संघ में एक प्रसन्नता का विषय होता है, प्रसन्नता का विषय। और वही बढ़ते बढ़ते अनुभव आता है, देखने में आता है। सन 86 में जब हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी सर कार्यवाह थे तो दक्षिणांचल में कार्य करने वाले H.V. शेषाद्री जी, होम संघ वेंकट रमैया शेषाद्री जी, जो दक्षिणांचल के क्षेत्रीय प्रचारक थे, वे सन 86 में संघ के सर कार्यवाह बनते हैं और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो पहले सर कार्यवाह रह चुके थे वो उनके सह सर कार्यवाह के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा परिवर्तन और उस बदलाव को पूरी सहजता से, पूरी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना, इस बदलाव के बाद अपने का छोटा संकुचन, अपना छोटा दायित्व मिलने पर के बाद भी मन में किसी खिन्नता का, प्रसन्नता का ना आने देना, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेषता है। इसी दम पर संघ आगे बढ़ा। संघ ने इसी प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता से अपने कार्य को बढ़ाया, उस ध्येय के लिए जी रहे। हमारे संघ में कभी व्यक्ति पूजा का कोई स्थान नहीं रहा। आज ही हमारे लखीमपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश के पूर्व संयुक्त क्षेत्र कार्यवाह माननीय विजय अग्रवाल जी की पुण्यतिथि मनाई गई। राम जन्मभूमि आंदोलन में एक प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन में का पूरा क्रेडिट उनके उस पर जाता है, पूरे बैठकें लेते थे। और वो ऐसी बैठकें जिसमें उनके पूर्व मुख्यमंत्री चाहे राम प्रकाश गुप्ता हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह हो, एक स्वयंसेवक के रूप में उनका सुनते थे। उन बैठकों को हमारे विजय जी अग्रवाल लेते थे। तो कहीं कोई उसको लिया, मगर हम उनके श्रेष्ठ गुणों का अनुसरण करते हैं। हम लोग एक श्रेष्ठ तत्व के उपासक हैं जिसमें व्यक्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। हम हमेशा व्यक्तिनिष्ठ नहीं, तत्वनिष्ठ रहे। माँ भारती की सर्वांगीण उन्नति, माँ भारती का विश्व के पटल पर गौरवपूर्ण स्थान, यही हम सबके जीवन की उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी ध्येय के लिए, इन्हीं श्रेष्ठ विचारों के लिए समर्पित है। और संघ ने एक आम स्वयंसेवक की ताकत को पहचाना। संघ की ताकत कोई पत्रकार नहीं है, संघ की ताकत मीडिया नहीं है, हमारे संघ की ताकत हमारे प्रोफेसर भी नहीं है। वो सहायक हो सकते, स्वयंसेवक के रूप में सहायक हो सकते हैं, मगर एक आम विद्यार्थी, बहुत सारा व्यक्ति जिसका कहीं नाम नहीं आया, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके कभी चित्र नहीं आए, जिनने कभी फोटो नहीं खींची, मंचमाला माइक से दूर रहकर उस ध्येय के लिए, उस श्रेष्ठ ध्येय के लिए स्वयं को तचाया, तपाया, मिटाया, गलाया। आज संघ का जो विस्तृत और व्यापक स्वरूप है, उसी समर्पण का, त्याग का, ध्येय के प्रति एकांतिक निष्ठा का, एक अटूट श्रद्धा का और समर्पण का ही परिणाम आज संघ का वर्तमान स्वरूप है। और वर्तमान पीढ़ी को सजग करता है कि हम सब भी उन्हीं लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे, समर्पित रहे, क्षणिक भी अपने मन में भटकाव न आने दें। संघ में स्वार्थों का कोई स्थान नहीं है, संकुचन का कोई स्थान नहीं है। अपनी व्याप्ति को इतना विस्तृत करना है कि हमारी सोच सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वकालिक बन जाए। तो ध्येय के प्रति, लक्ष्य के प्रति एक अटूट श्रद्धा और समर्पण हम अपना निरंतर रखें। माँ भारती का विश्व में जय जयकार हो, गर्व से उन्नत माँ भारती का चेहरा हो, वो स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे, यही हम सबकी चाह है, यही हम सबका लक्ष्य है। धन्यवाद।